दुनिया में कई धर्म को मानने वाले लोग बसते हैं। सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। इसके बाद इस्लाम और हिंदू धर्म को माना जाता है। इस्लाम धर्म दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ थी और पूरी दुनिया में 2 अरब से ज्यादा है। आज जानते हैं कि किस देश में सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं और कौन कितना ताकतवर है। नंबर 1, इंडोनेशिया। इस्लाम धर्म मानने वाले सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में रहते हैं। यहाँ मुसलमानों की संख्या 24 करोड़ से ज्यादा है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया के कई प्रांत स्वतंत्रता की मांग और इस्लामी सशस्त्र समूहों द्वारा बढ़ते हमलों का सामना करते हैं। अपनी आबादी के साथ साथ इंडोनेशिया काफी ज्यादा ताकतवर देश भी है। नंबर 2, ईरान। बता दें, ईरान उन देशों में शामिल होता है जो इस्लाम धर्म में सबसे ताकतवर देश है। ईरान की सैन्य क्षमताओं के बारे में आपको विस्तार से जानने से पहले ये जानना चाहिए कि फिलहाल ईरान किन परिस्थितियों में है। शिया बहुल आबादी वाले ईरान के चारों तरफ माहौल ऐसा है कि ईरान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। ईरान एक तरफ अमेरिका की फौज के साथ ही इजराइल और सुन्नी बहुल आबादी वाले सऊदी अरब से घिरा है और मौका पड़ने पर ये दोनों अमेरिका के साथ हो सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के कारण ईरान के पास अपने खुद के ही हथियार ज्यादा है, बाहरी तकनीक वाले कम। अब जाने की क्या और कितनी है ईरान की ताकत। जल, थल और वायु सेना में कुल 5,34,000 से ज्यादा सैन्य क्षमता वाले ईरान की कुल आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है। इतनी आबादी के साथ ईरान की अंदरूनी क्षमता इस लायक है कि वो लंबा युद्ध लड़ सकता है। वहीं अब तक जो विश्लेषण हुए हैं उनमें से DW की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास कम, माध्यम और अच्छी रेंज तक हमला करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनके जरिए इजराइल, खाड़ी के अरब देश और मध्य पूर्व में अमेरिका सेना के ठिकानों सहित यूरोप के कुछ हिस्सों तक ईरान हमला कर सकता है। नंबर 3, तुर्की। अब बात करें तुर्की के ताकतवर होने के बारे में तो आपको बता दें, तुर्की के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 4,25,000 है। इस तरह एक्टिव सैनिकों के मामले में तुर्की इजराइल के आगे खड़ा है। तुर्की में सिर्फ 2 लाख सैनिक ही रिजर्व में हैं। तुर्की की वायु सेना के बेड़े में इनकी संख्या 205 है। तुर्की इस मामले में काफी आगे खड़ा है क्योंकि उसके पास 83 ट्रांसपोर्ट विमान है। अगर बात ट्रेनी विमानों की करें तो तुर्की के पास 270 विमान हैं। तुर्की के पास 478 हेलीकॉप्टर और 110 अटैक हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा है। तुर्की की सेना के 12 पनडुब्बियां मौजूद है। तुर्की की नौसेना के पास 16 फ्रिगेट जहाज है। इस तरह मुस्लिम देशों में तुर्की भी काफी ताकतवर देश है। नंबर 4, मिस्र। मिस्र के पास दुनिया और मध्य पूर्व में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। मिस्र में 450 सक्रिय प्रशिक्षित सैन्य कर्मी हैं और इनके अलावा 9 लाख अन्य असुरक्षित सैन्य कर्मी हैं, जो मिस्र की सेना को मध्य पूर्व से सबसे बड़ी और विश्व स्तर पर 10वीं सेना बनाता है। इसके अलावा 4,900 टैंकों के साथ मिस्र के पास विश्व स्तर पर 5वां सबसे बड़ा अटैक बेड़ा है। 15,600 वाहनों के साथ बख्तियार बंद लड़ाकू वाहन बेड़ा है। मिस्र के पास 6ठा सबसे बड़ा तोपखाना और 6ठा सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा भी है और 1,130 जेट विमानों का बेड़ा मिस्र की वायुसेना को विश्व स्तर पर 9वां सबसे बड़ा बनाता है। मिस्र की सेना तकनीकी रूप से अमेरिका या रूस जितनी उन्नत नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप में ठीक है। खासकर जर्मन पनडुब्बियों, फ्रांसीसी राफेल और हेलीकॉप्टर वाहन और रूसी वायु रक्षा प्रणालियों के साथ 2013 के सेना के नवीनीकरण के बाद। नंबर 5, पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम सुनकर आप सभी हैरान होंगे, लेकिन ये सच है कि वो मुस्लिम देश में काफी ताकतवर देश है। हालांकि उसकी आम जनता भूखी मर रही हो,
लेकिन वह अपनी सेना और परमाणु बमों पर पूरा खर्चा करता है। पाकिस्तान के पास कम दूरी की मिसाइलें नस्र, हफ्त, गजनवी और अब्दाली है। इनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर है, जबकि मध्यम दूरी की मिसाइलें गौरी और शाहीन की मारक क्षमता 2700 किलोमीटर है। अगर इन दोनों मिसाइलों से हमला होता है तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, भोपाल, नागपुर, लखनऊ इसकी जड़ में आ सकते हैं। अब तबाही कितनी होगी ये निर्भर करता है मिसाइल में लगे हथियार पर। पारंपरिक हथियार लगाने पर बर्बादी कम होगी, लेकिन परमाणु हथियार लगाया तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। पाकिस्तान के पास 100 से 120 परमाणु हथियार है, जिन्हें फाइटर जेट्स और मिसाइलों के जरिए दागा जा सकता है। वहीं भारत के पास 90 से 110 परमाणु हथियार है, लेकिन फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार है। तो दोस्तों, ये थे मुस्लिम मुल्क जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। हालांकि किसी का भी लीडर अपनी जनता पर कम ध्यान देकर अपनी सेना और परमाणु बमों पर ज्यादा ध्यान देता है। हालांकि सऊदी अरब जैसे देश जो पैसों के मामले में इनसे भी आगे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन देशों में से कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।